मूकं करोतु वाचालं मंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आप सभी को नमन प्रणाम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित सप्त दिवसीय जगद्गुरु वैभव राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय अरविंद तिवारी जी। आप आदर्श वैदिक विद्यालय इंटर कॉलेज बागपत में आचार्य हैं और यशस्वी विद्वान हैं। आप कवि हैं। कवि के रूप में आपका यश और प्रख्यात पूरे देश में प्रसिद्ध है। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में ज्योतिष विभाग में आचार्य हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक शुभकामना अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर आप लोग इस सत्र में समाहित है, उपस्थित है। इसके लिए विशेष रूप से मैं आप सबके प्रति अभिनंदन वचन समर्पित करता हूं। अब मैं अधिक समय न लेता हुआ हमारे मध्य जो विराजमान वक्ता हैं आदरणीय तिवारी जी, अरविंद तिवारी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने पाठांश से, अपने पंक्तिशः पाठ से इस कार्यशाला के गौरव को बढ़ाने में योगदान प्रदान करें। आदरणीय तिवारी जी। ओम या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिवतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतुष्टाभिरष्टाभिरीशः। परम सम्माननीय श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय आचार्य संतोष कुमार शुक्ल महोदय जी, एवं हमारे अन्य विद्वज्जन, आज के मुख्य वक्ता आचार्य ज्योतिष के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान श्यामदेव मिश्र जी, इस पटल पर विराजमान देश देशांतर से जुड़े हुए वैदिक साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले सहृदय श्रोताओं, आप सबके प्रति मैं विनत भाव से प्रणति निवेदित करता हुआ प्रजा सृष्टि विषय पर जो व्याख्यान है उसको प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। यद्यपि 3-4 दिनों से स्वास्थ्य प्रतिकूल है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। माँ भगवती, गुरुवर्य, आप सभी सहृदयों का हमें आशीष प्राप्त हो, जिससे आज का यह व्याख्यान पूर्णता को प्राप्त करे। सप्ताह व्यापी यह जो कार्यशाला है, इसका आज 5वां दिवस है। सृष्टि विषयक विश्व गुरु ग्रंथ से यह जो अपना व्याख्यान है पंक्तिशः, यह भी बड़ा अलौकिक है। इस व्याख्यान श्रृंखला में सबसे पहले सूर्य संवत्सर की उस महाशक्तित्व की चर्चा की गई है, जिसमें उसको अखिल सृष्टि प्रवर्तक मानते हुए यह स्वीकार किया है कि सृष्टि का वह जनक है। ऋग्वेद में यह जो मंत्र प्राप्त होता है,
सबसे पहले तो हमें आचार्य मधुसूदन ओझा जी के प्रति, ऐसे विश्वव्यापी भारतवर्ष को एक अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाले, अलौकिक गौरव प्रदान करने वाले आचार्य, जिनके ग्रंथ पर यह सप्ताह व्यापी कार्यशाला आयोजित है, मैं इस शेष को भूयः भूयः प्रणाम करता हूं। आपने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वस्तुतः भारत के विश्व गुरुत्व को सिद्ध किया है। आपके 200 से अधिक ग्रंथों के नाम याद कर पाना भी हम जैसे, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मेरे लिए तो बड़ा दुष्कर कार्य है। और कहाँ आपका यह जो वैश्विक विश्वव्यापी जो ज्ञान है, संपूर्ण शास्त्रों के मथन से आपने जो प्राप्त किया है। आपने बताया कि सूर्य संवत्सर में जो मानव ब्रह्म ने, मनुष्य रूपी ब्रह्म ने सूर्य की किरणों की वैज्ञानिकता को जिस प्रकार से देखा है, वो बड़ा ही अलौकिक है। ऋग्वेद के उस मंत्र के व्याख्यान में आपने इतना बड़ा अपना मत शास्त्रों के आलोक में उपस्थापित किया है, और वह मंत्र है सूर्य आत्मा जगतः तस्थुतश्च। यह जो सूर्य है वह चर और अचर सभी प्राणियों का आत्म तत्व है। जगतः का अर्थ चर भी है, और तस्थुसस इसका अर्थ अचर करते हैं। हमारे कोश इसके अर्थ को मानव का पर्याय भी मानते हैं। तो चर और अचर संपूर्ण प्राणियों का यदि कोई आत्म तत्व है, वो है सूर्य। और उसी परम तत्व सूर्य पर आपका यह जो प्रजा सृष्टि विषयक अध्याय है केंद्रित है। सूर्यो हि दैवं परमं जनित्रं संवत्सरे सर्वविधा हि देवाः भूतातिरिक्तान् प्रतिभूत सक्तान् प्राणान् विदुर्देव पदेन देवाः। यह जो मंत्रांशी में हम इसे कहेंगे, क्योंकि इस शेष ओझा जी का जो संपूर्ण वांग्मय है वह भारतवर्ष का एक पंचम वेदात्मक वांग्मय होने से मंत्रांश का संग्राहक है। आप कहते हैं कि सूर्यो ही दैवम परमम पद जनित्रम, सूर्य सर्वश्रेष्ठ जनयिता है, सर्वेशाम प्राणिनाम प्रसविता है, सभी प्राणियों का जन्म देने वाला है। और सूर्य संवत्सर में ही सभी देवता रहते हैं। संवत्सरे अर्थात सौर्य संवत्सरे सर्वविधा ही देवाः संति वसंति निवसंति इत्यर्थः। अब ये देवता कैसे हैं? भूतातिरिक्तान, भूतों से अतिरिक्त है। भूत पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये महाभूत है। ईश्वर ने जब इन्हें बनाया, इनको किसी कोटे में नहीं डाला कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह राजा को सूर्य उतना ही प्रकाश देता है जितना रंग को देता है। बादल जब वर्षा करता है तो जल सबको समान देता है। आकाश जब अपनी छत्र छाया प्रदान करता है, संपूर्ण प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वायु जब बहती है, संपूर्ण प्राणियों को प्राप्त होती है। इसलिए इसको महाभूत कहा गया है। और वे देवता जो है इन पंच महाभूतों से अलग है, और अलग रहते हुए भी इन पंच महाभूतों से जुड़े हुए भी हैं। ये बड़ा ही विसंगतिपूर्ण वाक्य हो सकता है, लेकिन मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कहने का। भूतातिरिक्तान प्रतिभूत सक्तान प्राणान, ये जो प्राण स्वरूप देवता है, देवाः वही प्राणाः, प्राणाः वही देवाः। प्राण ही देवता स्वरूप है। एकमात्र प्राण शब्द के कई अर्थ हैं, और ये सभी अर्थ
होने के कारण ही इन्हें देवता संज्ञा प्रदान की गई है। और ये देवता भूतों से अतिरिक्त भी है और भूतों में आसक्त भी है, उनसे जुड़े हुए भी हैं। देवताओं ने इन्हीं प्राणों को देवता पद से माना भी है। अथैस सूर्यस्य मयूखमादौ त्रेधा विभक्तम निपुणम ददर्श ज्योतिश्च गामायुरिमान् विभागान् पुनश्च सौक्ष्म्याद् विभजन न पश्यत। वह जो मनुष्य रूपी ब्रह्मा है, पारिभाषिक जो शब्दावली है आचार्य श्री की अलौकिक है। हम इन शब्दों को सुनकर पढ़कर समझते हैं, अनुभूत करने की हमारी अभी शक्ति नहीं है। तो वह जो ब्रह्म है, जैसा कि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में हम लोग ऋग्वेद आदि में सूक्तों में पढ़ते हैं कि उस ब्रह्म ने एक श्रेष्ठ देवता का सर्जन किया। उस देवता ने अपने अंग प्रत्यंगों से अलग अलग तत्वों का सर्जन किया। तो यहाँ देवताओं में जो मनुष्य रूपी ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सूर्य की किरणों में, निपुणम शब्द का यहाँ अर्थ यदि हम मयूखम से विशेषण मान कर ले या उसको क्रिया विशेषण मान कर ले तो अलग अलग अर्थ हमारे सामने उपस्थित होंगे। अथईश अथ एषा मनुष्य रूपी ब्रह्मा विधि प्रजापति सूर्यस्य मयूखम आदौ निपुणम ददर्श त्रेधा विभक्त। सूर्य की किरणों को 3 प्रकार से विभक्त बड़ी निपुणता पूर्वक देख लिया। ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये 3 प्रकार से विभक्त है। और वे 3 प्रकार कौन से हैं? एक है ज्योति, एक है गाम आयु। ज्योतिश्च गामायुरिमान् विभागान् पुनश्च सौक्ष्म्याद् विभजन न पश्यत। सूक्ष्मता से सूर्य की किरणों का अवलोकन करता हुआ उस मनुष्य रूपी मानव रूपी ब्रह्मा ने विभाग किया 3 प्रकार से। ऋषीन् पितॄन् देवगणान् मनुष्यान् गंधर्वकान् प्राणचय प्रभेदात् ज्योतिर्विभागानिति पंच दृष्ट्वा पुनश्च सौक्ष्म्याद् विभजन अपश्यत। उसी मानव रूपी ब्रह्मा ने सूर्य की उन किरणों से 5 प्रकार की सृष्टि, उन किरणों का अवलोकन करते हुए किया। उसमें प्रथम सृष्टि ऋषियों की है, द्वितीय पितर, तृतीय देवगण, चतुर्थ मनुष्यगण और पंचम गंधर्व है। ज्योतिर्विभागान, सूर्य की जो रश्मियां बड़ी ज्योतिंशी पूर्ण थी, यानी चमत्कृत करने वाली थी, उनका 5 सृष्टियों में विभाजन किया। तो यह जो प्रथम सूर्य संवत्सर का अखिल सृष्टि प्रवर्तकत्व होना, यानी संपूर्ण सृष्टि का प्रवर्तक सूर्य है, और वह वैदिक मंत्रकांड से सूर्य आत्मा जगतः प्रस्तुतश्च, उसके लिए आपका यह ग्रंथ 3 इन श्लोकों के द्वारा गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन कर रहा है। इसके बाद आपने अथ प्रजा सृष्टि सर्ग में दशधा विभक्ता नाम ऋषि निकाय भेदा नाम क्षर सृष्टो मौलिक धातुत्वम शीर्षक से ऋषि निकाय, ऋषि परिषद का व्याख्यान किया है। आचार्य श्री यशस्शेष ओझा जी का यह जो वैदिक संदर्भ में मंतव्य है वह इस प्रकार है। उत्पत्तिरर्थस्य यतोथ यत्र स्थितिर्गतिर्यत्र तदुक्थ मुक्तम। ये गला थोड़ा सा खराब है, काढ़ा सामने रखा है, मैं ले रहा हूं। उत्पत्तिरर्थस्य, किसी भी पदार्थ का जो उत्पत्ति स्थान होता है, स्थिति स्थान होता है,
उत्पत्तिरर्थस्य यतोथ यत्र स्थितिर गतिर, किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति और गति का जो मूल स्थान होता है उसी को उक्त नाम से कहा गया है। सप्राणवागी व मतम तदुक्तम प्राणी न वाक्सा विकृतार्थ सृष्टि। वह प्राण ही वाग रूप में है, यानी पदार्थ की उत्पत्ति में, स्थिति और गति में जो मूल स्थान है उसको उक्त कहते हैं, और वह उक्त प्राण और वाक के सम्मिलन से बनता है, और उसी विकारमयी वाक की सृष्टि से यह संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है। आपने लिखा प्राणी न वाक्सा विकृतार्थ सृष्टि ही, विकारमयी वाक से इस संसार की सृष्टि हुई है। आगे लिखते हैं उक्तम द्विधा स्याद अमृतम च मृत्यु। उक्त दो प्रकार का होता है, अमृत और मृत्यु। तन्मौलिकम यौगिकम इत्यविद्यात्। एक मौलिक होता है जो अपने मूल रूप में रहता है, प्राण के ही भेदों में चलते हैं। जो मूल रूप में है वह मौलिक है, वो अमृत तत्व रूप है, और जो किसी अन्य प्राण के सहयोग से यौगिक रूप धारण करता है उसको हम मृत्यु संज्ञा प्रदान करते हैं। यत केवलम यत्र च नान्य योगो मृतम, जो केवल एक है वह प्राण स्वरूप उक्त अमृत तत्व है, और जो अन्य के योग से बना हुआ है, क्या लिखते हैं, तदेशाम युतितस्तु मृत्यु। अन्य के योग से बना हुआ जो यौगिकांश है वो मृत्युवाचक हो जाता है। आपने लिखा, इसको पुष्ट करते हुए ब्रह्म पुराण का एक श्लोक भी आपने उपस्थापित किया है। मानसाः सृष्ट्यारूढ़ा ऋषयः पितरस्तु योगारूढ़ा स्युः। अग्रे सचरज भगवान मानसात्मनः समान। भगवान ने जब आदिकाल में सृष्टि की, अपने समान ऋषियों की सृष्टि की। मानस ऋषियों की जिनकी सृष्टि की मौलिक रूप में, वे तो ऋषि संज्ञक हुए, और जो योग रूढ़ के रूप में उपस्थापित हुए वे पितर संज्ञक हो गए। अब यहां हमें ध्यान देना है कि मूल रूप में ऋषि हैं और योग रूढ़ रूप में पितर हो जाते हैं। अनन्य योग प्रभवे मृतीर्थी यो मौलिक प्राण ऋषि तमाहो। फिर उसी बात को पुष्ट करते हुए आप लिखते हैं, अनन्य योग प्रभवे अमृते अर्थे, जो अपने एकमात्र मूल अर्थ में है, अकेला है, वह अमृतर्थ वाचक जो प्राण है वही ऋषि है। ये चार्षयो अनंत विधा भवन्ति प्रायश्रुता द्वादश सन्ति तेषा। ये ऋषि अनंत रूपात्मक होते हैं, अनंत होते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये 12 ही होते हैं। वे 12 ऋषि कौन है? आप कहते हैं भृग्वंगिरो गस्त्य मरीचयो त्रिः, भृग्वंगिरो गस्त्य मरीचयो त्रिः, क्रतुश्च दक्षः पुलः पुलस्त्यः, स विश्वकर्माथ वशिष्ठ विश्वामित्रावमी सृष्टि विधौ समर्थाः। स्पष्ट नाम से आपने समझ लिया। उन 12 ऋषियों के नाम में भृगु हैं, अंगिरा हैं, अगस्त्य हैं, मरीचि हैं, अत्रि हैं, क्रतु हैं, दक्ष हैं, पुला है, पुलस्त्य है, विश्वकर्मा है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। एक बात यहां इन्होंने स्पष्ट की, सृष्टि विधौ समर्थाः। इनमें से एक एक ऋषि सृष्टि करने में समर्थ है। अभी विगत दिन रामायण पर मेरा एक व्याख्यान था, तो मैंने रामायण में राम पर नहीं बोला, मैंने महर्षि वाल्मीकि की ऋषि परंपरा पर चर्चा की। भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा में ऋषियों का जो अवदान है, विश्वामित्र सृष्टि करने में समर्थ हैं, दूसरा स्वर्ग बना सकते हैं। और मधुसूदन अपने ओझा जी का यहाँ जो वक्तव्य है आप देखें
क्या लिखते हैं? ये 12 ऋषि है ना, सृष्टि विधौ समर्था, सृष्टि विधान करने में ये समर्थ है, एक ही नहीं। तो भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ये ऋषि ही मनुष्यों को, नर को नारायण बनाते हैं और वे नारायण ही हमारी सृष्टि का मूल रूप से संचालन करते हैं। अब आगे आपने ऋषि प्राण और पितृ प्राण को मिश्रित और मूल रूप में देखते हुए देव और असुर नाम से दो तत्वों की आपने यहाँ सृष्टि की है। आप लिखते हैं ऋषिभ्यो विविध प्रयोगाद अन्यान्य रूपा पितरो बभूव। ऋषियों के अनेक प्रयोगों से अनेक रूपों वाले पितरों का प्रादुर्भाव हुआ। ते यौगिकास्तैर्मिलितस्तु भूयो देवासुराद्या विविधा स्युरुक्थाः। ये उक्त स्वरूप देवता यौगिक और मिले हुए रूपों में अनेक प्रकार के असुर आदि संज्ञक हो गए। देवासुराणाम युतितो युतिभेद तो भवत। देवताओं और असुरों के युति यानी संयोग से और भेद उनके अलगाव से क्या होता है? सर्वम जगत स्थावर जंगमात्मना, यह संपूर्ण संसार प्रकट होता है। संसार की सृष्टि होती है, संपूर्ण प्रजा की सृष्टि होती है। इसीलिए तो इस अध्याय का नाम है अथ प्रजा सृष्टि। यानी देव और असुरों के सम्मिश्रण और एकांग से, यानी जितना राम का महत्व है उतना ही महत्व तो नहीं है, लेकिन उसके बिना राम कृष्ण, किसी के बिना नायक और खलनायक, ये दोनों का किसी भी प्रकार से साहित्य में, लोक में, समाज में रहना और इसी से सृष्टि का आगे बढ़ना, ये आचार्य श्री की ग्रंथ से स्पष्ट होता है। देवासुराणाम युति भेद तो भवत सर्वम जगत स्थावर जंगमात्मना पित्राद्य शेषार्थ विशेष सृष्टयो भवन भविष्यन्ति भवन्ति चर्षिता। और ऋषियों से, पितर आदि से यह विशेष सृष्टियां हुई, होंगी और होती हैं। आपका यह इसमें भाव है। हम इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, सूर्य की किरणें और जो पंच प्राण है, प्राण के आलोक में, और इस पर विशेष हमें यह भी ध्यान देना है कि आचार्य श्री ने उक्त शब्द का जो प्रयोग किया है उसमें पदार्थों की स्थिति, उत्पत्ति और गति, इन तीनों का जो मूल स्थान है उसको उक्त कहा है। आगे आप लिखते हैं ये चर्षयो ये पितरो सुरा ये देवा इमा प्राण विधा समस्ता। ये सब जितने भेद है ना, ये प्राणों के भेद हैं। बात सुनने में विचित्र लगती है क्योंकि हमारा ज्ञान उतना है ही नहीं। देवता असुर ये सब प्राणों के भेद हैं। हम सुनेंगे, हमारा जितना ज्ञान है उसी से तरह तरह के प्रश्न पैदा कर लेंगे, लेकिन इनका वो वाक्य, ये चार्षयो ये चर्षयो ये पितरो सुरा ये देवा इमा प्राण विधा समस्ता किंत्वासु ये संति न योगजास्ते प्राणा विशुद्धा ऋषि शब्द भाग। ये अलग अलग जो ऋषि हैं, पितर हैं, असुर हैं, देवता हैं, प्राण की अनेक जो विधाएं हैं, इनमें जो योगज है, जो एकदम विशुद्ध है, वही ऋषि शब्द भाग है। यानी ऋषि शब्द से उन्हीं को हमें जानना चाहिए। हम देखते हैं आगे अभी जितनी चर्चाएं हुई उनमें ऋषि शब्द को आप एकदम विशुद्ध मौलिक तत्व मानते हैं। आप मिश्रण को स्वीकार नहीं करते। मिश्रण से आपने स्वीकार किया है पितर को। ते द्वादशी हर्षय एवं मौलिका। फिर आपने लिखा ये 12 ऋषि ही मौलिक ऋषि हैं, यानी एक प्राण तत्व से ही है। आपने देखा होगा भारतवर्ष का कोई भी ऋषि अपने सत्य वचन पर अडिग रहता है। वृथा न जाय देव ऋषिवान। यदि वह शाप दे देता है, वरदान दे देता है, तो वह पूर्ण करता है, इसलिए वह मूल रूप में अवस्थित रहता है। ते द्वादशी हर्षय एव मौलिकाः अर्थास्ततः सर्वमिदं बभूवः। वहीं से सभी पदार्थों का प्रकटीकरण माना जा रहा है।
एकैकमेषां बहुधा परीक्षितुं ददसैव क्लृप्ता पृथगत्र पर्षदा। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, आचार्य कौटिल्य ने बड़े बड़े मंत्रियों की, यानी जो हमारे 7 प्रमुख मंत्रियों, उनके ऊपर एक अमात्य, इन सब के परीक्षण के लिए भी कमेटी बनाई। जैसे सरकारें अलग अलग गुप्तचर विभागों की नियुक्ति करती हैं, उन विभागों में काम करने वाले अधिकारियों की देखरेख के लिए भी एक विभाग बनाती है। कौन क्या कर रहा है, किसका कार्य सही है, किसका गलत है। और वैसे ही ये मौलिक रूप में 12 ऋषि तो हैं, लेकिन इन ऋषियों की परीक्षा करने के लिए भी एक परिषद बनी हुई है। कितनी विस्तृत और सुंदर व्यवस्था है इस ईश्वर की। और इसको देखा किसने? भारतवर्ष के एक ऋषि ने, ओझा जी ने। हम उस ऋषि को प्रणाम करते हैं। आपने लिखा, एकैकमेषां बहुधा परीक्षितुम। एक प्रकार से परीक्षा इन ऋषियों की नहीं करनी है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए ना, विश्वामित्र मुनि की परीक्षा कितने प्रकार से हुई। ब्रह्मर्षि यूं ही नहीं बन गए थे कि ये ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। ब्रह्मर्षि के लिए उनकी बड़ी कठिन परीक्षा ली गई। बार बार देवलोक की सुंदर अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या को भंग किया गया, लेकिन अंत में उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। तो कहते हैं बहुधा परीक्षितुम, अनेक प्रकार से इन ऋषियों की परीक्षा करने के लिए 10 कठिन और मजबूत परिषदों का निर्माण किया गया। दशैव, देखिए एव कहकर वहां इन्होंने विराम कर दिया कि और आगे कोई भेद न कर दे कि नहीं 11वीं परिषद भी होती है, क्योंकि अपना देश है निरंकुश, कवि जन इत्यादि भेद प्रभेद करते चलते हैं। तो कहते हैं कि पृथकत्र परिषद, अलग अलग परिषदें हैं। एक समिति दूसरे समिति का ये नहीं कि उन्हीं की रिपोर्टिंग वो लगा दे, ऐसा नहीं करती है। वो परीक्षा बढ़िया से लेती है ऋषि की, और उसके बाद उनके कार्यों की आगे आलोचना, प्रत्यालोचना, प्रशंसा इत्यादि होते हैं। तासाम कथचित स्वर्गे, कितनी दिव्य बात है। इन परिषदों में से कुछ परिषदें स्वर्ग में है। कथिचित वा भारतीय वर्ष, कुछ परिषद तो भारतवर्ष में है, इसलिए भारत ऋषियों का देश है। भारतवर्ष को यूं ही नहीं, विश्व गुरु का सम्मान ओझा जी ने और इनके पूर्ववर्ती ऋषियों के द्वारा प्राप्त कराया गया है। आप लिखते हैं, तासाम कथिचित स्वर्गे कथिचित वा भारतीय वर्षे तास्वे कैको ब्रह्मानुशास्ति नाना परीक्षकान विदुषः। उन परिषदों में एक जो मुख्य अधिकारी है, जो ऋषियों का अनुशासन करता है, विद्वानों की परीक्षा लेता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। और बड़ी विचित्र बात है, वह ब्रह्मा भी जब ऋषियों की परीक्षा ले लेता है तो उस ऋषि के नाम से अपने आप को बना देता है। क्या दिव्य कल्पना है। आगे कहेंगे ये, अवर ब्रह्मा स पृथक तत्पर्षदि यह इष्यति अध्यक्षः यम ऋषिं परीक्षते यस्तन्नामा तत्र स ब्रह्मा। वही बात थी, जिस ऋषि की वह परीक्षा करता है उसी नाम से वह ब्रह्मा विख्यात हो जाता है। इसके आगे आप आरंभ करते हैं अवर ब्रह्म के स्वरूप का। ऋष्यादि स्वरूप परीक्षार्था ब्रह्म परिषद भेदा अवर ब्रह्मणाम स्थानानि। अब आप बता रहे हैं किस जगह कौन सी परिषद है, यानी किस चीज का डिपार्टमेंट कहाँ है। वाहली के पुष्कर के वाहली के पुष्कर के ब्रह्मावर्तित यावन प्रांते पौलह खंडे चैता परिषद आसन सरस्वती कूले। इन स्थानों पर ये परिषद बनी हुई है। वाहलिक में है,
पुष्कर में है। पुष्कर को तो हम लोग स्पष्ट रूप से आज भी यथावत जानते समझते हैं। राजस्थान का पुष्कर, ब्रह्मावर्त, यावन प्रदेश, पौला खंड, ये जो है, और सरस्वती कूले, स्पष्ट है कि सरस्वती नदी के किनारे इन परिषदों की स्थापना हुई है और ये परिषदें वहीं कार्यशील है। अन्यान्य देशे पीछा परिषदो भवन, और भी दूसरे देशों में ये परिषदें बनी हैं। ब्रह्म प्रचाराय च धर्म गुप्त, मूल रूप से हमें ध्यान देना है, भारतीय संस्कृति का कोई भी ग्रंथ, भारतीय संस्कृति का कोई भी ऋषि दो ही बातों पर ध्यान देता है, चाहे वो पौराणिक, चाहे वो महाभारत, कहीं से भी देखें दो ही चीजें, धर्म, क्या कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अन्यान्य देशे पीछे परिषदो भवन ब्रह्म प्रचार आया, ये परिषद ब्रह्म प्रचार के लिए है, यानी ऋषियों का परीक्षण करना है कि वो ब्रह्म प्रचार से भटके तो नहीं है ना। और धर्म गुप्त, धर्म का अनावश्यक प्रदर्शन के लिए नहीं, गुप्ती रक्षा के लिए। श्रुतम में गोपाय, जिस शास्त्र को, जिस धर्म को, जिस ब्रह्म विद्या को आपने सुना है उसको आप बचाए रखें। इसलिए ये परिषदें बनी हैं ऋषियों की परीक्षा के लिए, जिसका एक एक अध्यक्ष ब्रह्मा अनेक देशों में, कुछ देशों के नाम लिए गए और कुछ के नहीं भी लिए, नियुक्त है। ब्रह्मा नियुक्त प्रति परिषद एक को, स्पष्ट बात है। मणिशंकर जी, ब्रह्मा प्रत्येक परिषद में, एक एक परिषद में एक एक ब्रह्मा की नियुक्ति हुई है। वेदे सधर्मे व्यनयत व्यनयत जनान गुरु, वेद और धर्म के प्रति वह गुरु रूपी ब्रह्मा सबको प्रविष्ट करा रहा है, प्रवृत्त कराता है। वाली के भृगु परिषद, वालिक में भृगु ऋषि की परिषद है, उसको आंगीरसी भी कहते हैं। वाली के भृगु परिषद सांगीरसी, पुष्करे त्वर्थ अथर्व परा, और पुष्कर में जो परिषद है उसको अथर्वा परिषद के नाम से जानते हैं। ब्रह्मावर्ते घोरांगीरसौ, ब्रह्मावर्त में जो परिषद है उसको घोरांगीरसी परिषद कहते हैं। याम्य तुषागस्ती, दक्षिण में, याम्य यानी दक्षिण, दक्षिण प्रदेश में जो ब्रह्म परिषद है, ब्रह्मा की परिषद है, ऋषियों की परीक्षा के लिए, उसको अगस्ती, आप सब जानते हैं दक्षिण दिशा से अगस्त ऋषि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए याम्य तुषा अगस्ती परिषद कहलाती है। सिंधु नदोपग सरितम सरस्वती मनो सरस्वती नगरी, सिंधु समुद्र के समीप जो नदियां हैं उसमें भी जो सरस्वती है, सरस्वती नगरी में, तस्याम प्रतिष्ठिता सीद वासिष्ठी नाम परिषद प्राग, वहां वशिष्ठ ऋषि की परिषद, जिसे वासिष्ठी कहते हैं, वह पहले स्थापित थी। पुलह पुलस्त्य कृत्वादि नाम तो स्वर्ग भूमिस्था, पुलह पुलस्त्य और कृत्वादि, ये तो स्वर्ग और भूमि दोनों जगह स्थित रहने वाले परिषदों के ऋषि हैं। परिषद आसन क्वचिदपि सात्रीरासित यावनी देशे, बड़ी विचित्र बात है, यवन देश में, यवनों के यावन देश में अत्रि ऋषि की परिषद थी। भारतवर्षे पश्चाद उपकूले देविका सरिता या ब्रह्म परिषद अभवत तस्याम उद्दालको ब्रह्मा, भारतवर्ष के यानी समुद्र के पश्चिम भाग, देविका सरित के आसपास जो ब्रह्म परिषद है उसके जो ब्रह्मा है वो उद्दालक नाम से जाने गए। चेलक पौत्रो, चेलक के पौत्र, जीवल पुत्रो, जो जीवल के पुत्र थे, वे बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम प्रवाहण था, वे दृष्टा थे,
मंत्र दृष्टा ऋषि रहे होंगे। ववर पिता राजन्यो गतिमा गतिमात्मनोपश्य। यहाँ बड़े विस्तार से आपने देखा कि प्रवाहण ऋषि के विषय में बात कही गई। अन्य ऋषियों के लिए एक ही श्लोक में कई ऋषियों को पिरो दिया गया है, लेकिन प्रवाहण ऋषि के लिए विशेष विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्वान ऋषि रहे होंगे। आप देखें, इसलिए इनकी परंपरा को भी आचार्य श्री ने लिखा। आप लिखते हैं चेलक पौत्रो, वो चेलक के पौत्र हैं, यानी पितामह का नाम लेते हैं, यानी ये कोई सामान्य नहीं है। पहले जब अपने यहाँ कोई शिष्य किसी विद्वान को प्रणाम करता था तो वह नाम लेता था कि मैं उनका शिष्य आपको प्रणाम करता हूं। इससे उस शिष्य की गरिमा बढ़ जाती थी कि वे उस गुरु के शिष्य हैं। आजकल के शिष्य तो अपने गुरु का नाम ही नहीं लेते, अपनी महिमा में ही हो जाते हैं। मतलब चेलक के पौत्र हैं और जीवल के पुत्र हैं, ये दोनों बड़े ऋषि रहे होंगे। और विद्वान ऐसे ही पौत्र नहीं है, विद्वान पौत्र है, इनका नाम है प्रवाहण। और एक और विशेषण दिया, दृष्टा है। वबर पिता, वबर के पिता भी हैं। राजन्यो गतिमा, ये राजर्षि के रूप में होंगे। ये गतिमा गति मात्मनुपश्यत, देखिए आत्मज्ञ है वह सर्वज्ञ। आत्मा की गति और अगति को समझने में निपुण ऋषि हैं। और इनके लिए क्या कहते हैं? पंचाला नाम परिषदि सोभूत ब्रह्मा। पंचालों के परिषद में ये ब्रह्मा है। प्रवाहण ये अध्यक्ष के रूप में है। अपि पिप्पलाद परिषद पंचनदे चैवमन्यन्या। पिप्पलाद ऋषि की जो परिषद है पंचनद यानी पंजाब में है, यह अन्यान्य परिषद है। ये ऋषि जब लिखता ना, हमारी गुरु परंपरा कहती है कभी भी विशेषण का व्यर्थ प्रयोग न करें। जो विशेषण का अधिकारी है उसके लिए विशेषणों का प्रयोग होना चाहिए। आपने लिखा कि जो पंचनद में पिप्पलाद की परिषद है वह अद्वितीय है। आगे आप बताते हैं, अपास्य घोरौ जमदग्नि दक्षौ। जमदग्नि और दक्ष, इन दो को छोड़कर, अपास्य मतलब छोड़कर, बृहस्पति गौतम कण्व पूर्वा, बृहस्पति कण्व और गौतम से पूर्व, प्रचेतसो नारद पर्वताद्या परसत्स्वनंता ऋषयः परीक्षा। अनंत परिषद अनंत ऋषियों की परीक्षा के लिए बनी हुई है। ऋषयः प्राणा एते ब्राह्मैरितरे ऋतरैः अपृक्त रूपाः स्युः द्वाभ्यां बहुभिर्वा तैः अन्यान्यैरन्मयात् पितरः। ये ऋषि मौलिक रूप में एक प्राण के रूप में है, और जब ये असंपृक्त है, वही बात है कि एक रूप में प्राण स्वरूप ऋषि होते हैं, और जब ये दो तीन अन्य अन्य पदार्थों तत्वों से संपृक्त हो जाते हैं तो पितर संज्ञक हो जाते हैं। आगे सप्तधा विभक्ता नाम पितृनिकाय भेदा नाम क्षरसृष्टो द्वितीय धातुत्वम, इस विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पितृनिकाय के भेदों की चर्चा आपने की है, और इस सृष्टि को क्षर सृष्टि कहा है। उत्पत्ति विनाशशील सृष्टि। आपने लिखा सोम सदो वर्हिषदोप्यग्निश्वात्ता हविर्भुजस्तु इतरे आज्यप सोमप सहिताः सुकालिनस चेति सप्तधा पितरा। पितर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दो बातों की चर्चा हुई थी ना, ऋषि और पितर। मौलिक रूप में जो प्राण तत्व स्वरूप एक रूप है, अन्य अन्य पदार्थों से असंपृक्त है, वो ऋषि तत्व है। और वो ऋषि कितने हैं आपने देखा है, और उन द्वादश संख्या बताया ना,
और उन ऋषियों की परीक्षा के लिए 10 परिषद, उन परिषदों के अलग अलग देश बताए, उनके एक एक नियुक्त ब्रह्मा की चर्चा की और ऋषियों के वैशिष्ट बताते हुए आपने ये बताया कि वे ब्रह्मा जब उन ऋषियों की परीक्षा लेते हैं बहुधा अनेक प्रकार से, परीक्षा में उन ऋषियों की विजय होने पर उन्हीं की संज्ञा उस ब्रह्मा की हो जाती है। तो अब दूसरा तत्व बचा पितर तत्व। तो पितर तत्व की व्याख्या करते हुए आपने लिखा 7 पितर होते हैं, सप्तधा 7 प्रकार के। सोमसदो बर्हिषदः, सोमसद, बर्हिषद, अग्निश्वात्त, हविर्भुज, हवि का भक्षण करने वाले, और भी हैं जिनमें आज्यप, आज्य यानी घी, प मतलब पीने वाले, घृतपाई जिन्हें कहेंगे, सोमप सहिता, सोम, सोमम पिबती इति सोमपः, तेन सहिता ये इति सोमप सहिता, यानी आज्यपाई और सोमपाई को मिलाकर और सुकालीन को मिलाकर ये 7 प्रकार के पितर हो गए। ध्यान देंगे, सोमसद, बर्हिषद, अग्निश्वात, हविर्भुज, आज्यप, सोमप और सुकालीन। अब यहाँ उनके लिए बताते हैं कि कौन किस दिशा में रहते हैं। आचार्य श्री समय का होगा तो हमें संकेत कर दीजिएगा, क्योंकि एक तो गला भी है और दूसरा उपसंहार कर दीजिए। तो उपसंहार को छोटे में कर ना पाना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा किसी दिन एक और मेरा अवसर दीजिएगा जब मैं अपने आप को उपकृत समझूंगा, क्योंकि मैं इस पूर्णता से अपने आप को संतुष्ट नहीं मान रहा, क्योंकि आधे से अधिक मुख्य विषय अभी बाकी हैं। उपसंहार इतना जल्दी करना संभव नहीं है, जैसा आप बताएं। नहीं, उपसंहार कर दीजिए आप। अच्छा आदरणीय आदरणीय मिश्र जी उपस्थित है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। तो हमने देखा कि अभी आपने 7 पितरों की चर्चा की और उनके लिए स्थान बताए, कौन कहाँ है। और एक बात इसमें सबसे अच्छी, सारी बातें अच्छी हैं, अब जो अच्छी न लगे इसका मतलब अच्छी तो नहीं, ऐसा हम कहने के अधिकारी नहीं है। आपने कहा कि सोमे, आप चंद्रमा पे जल की जो आपने बात की, आज भी हमारे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं ना चंद्रमा पे जल है कि नहीं है, लेकिन आपके इन्हीं मंत्रों में मैंने आज देखा था, आपने लिखा था कि चंद्रमा सोम, वहां जल की स्थिति है। तो इस प्रकार से आपने अलग अलग पितरों की भी चर्चा की और उनके स्थान की भी चर्चा की। आपने यह भी एक बड़ी विचित्र बात बताई कि प्रेता इमेपि क्रमतो द्युलोक गच्छन्ति देवैः सह संगति संगम, इतः प्रदानम च इमे तैमे भजन्ति यज्ञात् तथा च श्रुतिषु श्रुतम नः। प्रेतगण जो हम समझते हैं ना, दिवंगत होने के बाद जो लोग इतर लोकों में चले जाते हैं, श्रुतियों में यज्ञों के द्वारा ऐसा सुना गया है कि वे भी यहाँ से दिए हुए पदार्थों को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई मृतक के बाद जो दान दिया जाता है वो तो सब अलग अलग दृष्टियों से लोग व्याख्या करते हैं, इस पटल पे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने पुष्ट किया कि उसके बाद भी दिया जाने वाला श्रद्धा पूर्वक दान उन्हें वहां प्राप्त होता है। और आप लिखते भी हैं ये अग्निदग्धा, ये अनग्निदग्धा। देखिए, मृतक शरीर की 2 ही विधियां होती हैं, या तो उसको अग्नि द्वारा जलाया जाता है या समाधि, यानी किसी जगह जल हो या स्थल हो उसको समाधिस्थ किया जाता है। तो ये अग्निदग्ध हैं। जो अनग्निदग्ध हैं ये उन लोगों को जाते हैं, या जो उन लोगों को नहीं पहुंच पाते जिन्हें किसी काल अकाल मृत्यु का कारण मानते हैं। लेकिन आपका कहना है कि मघा आदि विशेष नक्षत्र आदि में वह बहुत बड़ा विज्ञान का रहस्य है। मैं मघा शब्द से ही प्रस्तुत करता हूं, आप लोग वहां दिए गए दानों को प्राप्त करते हैं, जो संताम का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आपने पंचधा विभक्ता नाम देव निकाय भेदा नाम
5 प्रकार से देव निकाय का भेद किया है। लोकेशा असुरा वा तैर्य योनाश्च देव योनिश्च पशवश्चेति विभागा देवगण पंचधा ख्याता। सांख्य में तो अष्ट विकल्पो दैव, सांख्य कारिका कहती है कि 8 प्रकार का दैव सर्ग होता है। मानुषकश्चैक विधा, और मनुष्य एक प्रकार का होता है। यदि सांख्य दर्शन का पालन किया गया होता तो समाज में जातिगत भेद ही नहीं होते। मानुषकश्चैक विधा, अकेला उन्होंने दिया संदेश। लेकिन आपका कहना है कि दैव सर्ग, दैवगण 5 प्रकार का है। लोकेश, असुर, तैर्यक, देवयोनि और पशु। इसके बाद आपने 3 प्रकार से सोम और लोकपालों का भी वर्गीकरण किया है। आवरक, संवरक, संकोचक आदि प्राण विशेषों का देव विरोधी असुर तत्व से भी आपने कल्पना की है। जैसे कि देवता कौन है, असुर कौन है। देवताओं के पास सात्विक गुण का उदय होने से वे सर्वदा दान, दया, दाक्षिण्य में रहते हैं, और असुरों के पास बल तो रहता है लेकिन वे तमोगुण और रजोगुण के उद्रेक के कारण विपरीत दिशा में चलते हैं। और वही बात सूक्ष्म रूप से भर्तृहरि ने तो बताई है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। देवता और दानव, असुर और सुर का यही स्वरूप है। आज के समय में असुर और सुर कहेंगे झंझट हो जाएगा, इसीलिए खल और साधु कहकर भर्तृहरि ने इनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। आप देखें, इसके बाद आप लिखते हैं गंधर्वादि देव योनियों की चर्चा की है आपने। देवा, असुरा, पितरो, गंधर्वा, मनुष्या इति पंचविधा अनभस्या नभस्या संचारी देवताओं की भी आपने चर्चा की है। विषय बड़ा व्यापक है और मेरे जैसा अल्पमति व्यक्ति और उस पर इस गले की खांसी और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता, मैं अपने आप को असंतुष्ट मानता हुआ शंकर शिक्षायतन के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हुआ यह याचना भी करता हूं कि आगे आप अवश्य मेरा व्याख्यान विस्तार से कराएं। जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो तभी मैं अपने को कृतज्ञ मानूंगा। सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने ध्यान से इसे सुना। आप सबके प्रति विनती प्रेषित है। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, आभार सर। आप जैसे महामनीषी अपने वचन के अनुसार गला आपका प्रतिकूल होने पर भी, कंठ से विकंठ होने पर भी आपने व्याख्यान दिया, यह अत्यंत ही गौरव का विषय है। आप शंकर शिक्षायतन से निरंतर जुड़े ही रहते हैं। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं आपका स्मरण जरूर करते हैं। आज जो आपका विषय था वो सूर्य से था, और मैंने कहा कि सूर्य आत्मा जगतस्तुकस्य सूर्याश्रमम प्रसिद्धेत। सूर्य में गौ, ज्योति, आयु की बात ये आपने कही। एक दो बातें मैं और बताऊंगा। जो जीवलक का प्रवाहन विद्या की जो बात उठी है, छांदोग्योपनिषद के प्रारंभ में ही प्रवाहन विद्या जितने आचार्य का, चेलक का, जीवक का इन्होंने नाम लिया है, वह छांदोग्योपनिषद के प्रथम में ही उपलब्ध, आदि में ही भाग में उसका वर्णन है। पितर का जो स्वरूप है उस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आप इसको जानेंगे कि जो हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा थी उसमें आभ्युदयिक श्राद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? आभ्युदयिक श्राद्ध। यह महामांगलिक श्राद्ध, नांदी मुख श्राद्ध। क्या कहते हैं पंडित के शब्द में? नांदी मुख श्राद्ध। तो नांदी मुख श्राद्ध भी अभी लोग इसको भूत प्रेत, अपने पितर को अर्थात मेरे पिताजी नहीं रहे उनको भूत कह के मैं अपमानित करूं, यह बात नहीं है। आशीर्वाद का द्योतक थे। और जब हम महामांगलिक कोई कार्यक्रम करते हैं, कन्यादान, यज्ञोपवीत, उसमें नांदी मुख श्राद्ध की व्यवस्था है। आज यह व्यवस्था भले ही कुछ क्षीण हो गया हो, लेकिन वह व्यवस्था है। त्रिपुरुष जो पुरुष होते हैं मातृकुल के और अपने कुल के, इस तरह से पितरों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी सनातन परंपरा में। इस दृश्य ओझा जी ने ऋषि को लिया, पितर को लिया, देवताओं को लिया, एक उक्त बनाया
अनेक विषयों को आपने समाहित किया, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और व्याख्यान दिया। मैं आपके प्रति प्रणतिपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता। आज हमारे मध्य विराजमान है परमादरणीय श्यामदेव मिश्र जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में आचार्य। श्यामदेव मिश्र जी के बारे में मैं एक वाक्य बोलना चाहूंगा कि ये ज्योतिष है। सामान्यतया ज्योतिष से लोग शास्त्रार्थ का व्याख्यान नहीं करवाता चाहते हैं, ज्योतिष का ही रहते हैं। लेकिन इनकी जो विद्या है, वचन की पटुता है, यह अत्यधिक है कि हम लोग ज्योतिष छोड़ करके जो भी कार्यक्रम करते हैं, इनका भी हम लोग सहयोग और आशीर्वाद लेते हैं। आपका व्याख्यान होता है। इससे पूर्व भी कार्यशाला हमारी शंकर शिक्षा द्वारा सामाजिक कार्यशाला में आपका व्याख्यान हुआ है, पंक्तः पाठ हुआ है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जगत गुरु वैभवन में आपका होगा। आप लोग देखेंगे कि एक ज्योतिष होकर के कितने व्यापक रूप से कितना इनके प्रति अधिकार है शास्त्र में। यह सीखने की बात है कि अधिकार है कि हमने अधिकार कह रहे हैं कि अनेक विषयों को समाहित करेंगे, सुगुंफित करेंगे। जैसे ही हम किसी को निवेदन करते हैं कि ओझा जी पर बोलना है तो कहते हैं रहने दीजिए, भेजिएगा, मैं देखूंगा। और आप जैसे महामनीषी स्वीकार करते हैं और बोलते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने पंक्सा पाठ से इस कार्यशाला को गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय मिश्र जी। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमस्तभायै साध्यक्षायै श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा जगत गुरु वैभवम इस विषय पर समीक्षा चक्रवर्ती वेद समीक्षक मधुसूदन ओझा, सम्माननीय प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोक मधुसूदन ओझा जी के द्वारा रचित जो यह ग्रंथ है, अभूतपूर्व ग्रंथ है। उनके तो सभी कार्य ही अभूतपूर्व रहे हैं। उनके किसी एक ग्रंथ को समझने के लिए बड़ा परिश्रम चाहिए, बहुत समय चाहिए। और हम लोग व्याख्यान तो दे देते हैं, लेकिन इसमें पहले अब ये व्याख्यानों का युग है इसलिए देना पड़ता है। लेकिन कायदे से तो पहले इनको समझना, इनको आत्मसात करना तो वो बड़ा आवश्यक है। तो अधीति बोधाचरण प्रचार ही ये जो कहा गया है तो पहले पढ़ें, फिर उसको समझें, फिर उसका मनन चिंतन करें उसको, और फिर उसके बाद उसको कहें। तो इसलिए, और फिर जैसा कि श्रीमान जी ने, विमल जी ने कहा, मैं हूँ तो थोड़ा ज्योतिषी, थोड़ा बहुत शास्त्र में रुचि रखता हूँ, इसलिए आप लोग समझते हैं तो इसलिए कहते हैं। तो इस विषय में यथामति कुछ अपनी बात कहूँगा। पुनः एक बार ये निवेदन करते हुए कि ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ की एक एक पंक्ति, एक एक को खोला जाए तो इतना ये विवृत होता है कि इसका विवरण अपने आप में बड़ा श्रम साध्य और समय साध्य है मित्रों। तो जितना हो सकेगा हम अपनी बात रखेंगे। अस्तु। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसा है कि ये वेद सृष्टि पर का जो खंड हमें मिला है, वैदिक सृष्टि, तो इसमें आरंभ में सबसे पहले समीक्षा चक्रवर्ती जी ने इसी पर विचार किया है कि यह वेदवाणी के पौरुषेयत्व अपौरुषेयत्व पर विचार किया है उन्होंने। एक
जो अब इसमें जो श्रोतागण जुड़े हैं वो निश्चित तौर पर समीक्षा चक्रवर्ती जी के लोकत्रयी के की परिकल्पना को जानते होंगे। तो जैसे भौम त्रिलोकी है, तो यहाँ पर भी स्वर्ग नरक और ये भौम इनकी कल्पना की है उन्होंने। ये सब में मैंने त्रिलोकी की कल्पना सर्वत्र की है। तो उस त्रिलोकी की कल्पना में जो जिस प्रकार से स्वर्गलोक के ब्रह्मा जी हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी एक स्वर्गलोक है, उसके भी एक ब्रह्मा जी हैं। तो वो मानव ब्रह्मा है, इस प्रकार से एक देव ब्रह्मा भी हैं। तो इस प्रकार से ये उनकी कल्पना है, उनका चिंतन है, यह विचार है। तो प्रश्न यही उठता है, सबसे पहले विचार यही आता है कि वेद के पौरुषेयत्व या अपौरुषेयत्व पर इतना क्यों खोपड़ी खपा रहे हैं। तो भाई भाई है प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते वाली बात आई ही है। तो वेद की वेदता उसी में है, इसलिए अपौरुषेयत्व है ऐसा कहा जाता है। तब चूंकि यहाँ पर वो बात कह देते हैं कि यद्वा सनित्यम प्रतिपद्य वेदम ब्रह्मा मनुष्योऽपि चकार वेदम तस्यैष आत्मैव परो यथा भूत उद्बुद्ध एवं स उवाच वाचम। जब भौमत त्रिलोकी की बात कर दी, यानी पृथ्वी पर भी ये तीनों लोक हैं, वहां पर भी स्वर्ग है जहां देवता रह रहे हैं, तो अब उस देवता में फिर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे। तो वही बात, वो मणिजा जाति की जो भौमत त्रिलोकी है उसके साध्य वर्ग में जो महामेधावी मनुष्य रूप में जो देव ब्रह्मा है, तो देव ब्रह्मा का जो अवतार पुरुष है यानी मानव ब्रह्मा, उसके समाधिस्थ होने पर उनका आत्मा अव्यय रूप पर आत्मानुगत हो गया। तस्य एष आत्मा एव परः यथा अभूत, ऐसा कह रहे हैं कि उनका ही वह जो आत्मा है वो अव्यय रूप पर परम आत्मा हो गया। इसीलिए उद्बुद्ध एवं स उवाच वाचम, उस समय उनके मुख से जो निसृत वेद साक्षात पर ब्रह्म से प्रादुर्भूत होने के कारण अपौरुषेय माना जा सकता है? भाव तो समझ में आ रहा होगा विद्वानों को, है? उनका ये कहना है कि भाई वो मानव ब्रह्मा है, तो वो मानव ब्रह्मा जब समाधिस्थ हो गया, तो समाधिस्थ होने के बाद क्या हो गया है? यद्वा स नित्यम प्रतिपद्य है, जब वो नित्य स्वरूप में यानी समाधिस्थ हो गया, तब उनका आत्मा तस्य एष आत्मा एव परः पर आत्मानुगत हो गया। इसलिए उद्बुद्ध एवं स उवाच वाचम, उनसे जो वाणी निकल रही है, उनसे जो निश्चित जो वेद है, वो साक्षात पर ब्रह्म से प्रादुर्भूत हो रहा है, इसलिए उसका अपौरुषेयत्व है। यदस्य विज्ञानमथास्य या वाक् आत्मानुरूप्यात् तदुदेति सा च या वैखरी वाग्नुतया सदृष्टं विज्ञानमाहैष निबन्ध वेदः। तो यदस्य अस्य विज्ञानम अथ अस्य या वाक्, देखिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि उन ब्रह्मा ने जो समाधि हुई जो उनकी विज्ञानम, तो उसमें उस समाधि में, अब यहाँ एक बात ये कह रहे हैं कि ये जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष की 5 कलाएं, आनंद, एक विज्ञान, एक मन, एक प्राण और एक वाक, इस प्रकार से ये 5 कला, पंच कलात्मक यह अव्यय पुरुष है। तो अब यह जो पंच कलात्मक, माने कलात्मक मतलब इतना ही समझना चाहिए कि अव्यय पुरुष का रिप्रेजेंटेशन, उसकी विच्छिति इसी से होगी। आप अव्यय पुरुष जब समझ नहीं सकते हैं भाई, जो अव्यय है जिसका व्यय नहीं होना है, तो व्यय किसका नहीं होगा? जो जिसका स्वरूप नहीं है उसी का व्यय नहीं होगा। तो जब जिसका स्वरूप ही नहीं है उसके फिर तब मन प्राण वाक इसको कैसे पकड़ेंगे? तो मन प्राण वाक से इन्हीं के द्वारा जिसको हम समझें है, तो जो अव्यय पुरुष की है जो 5 कला है, उनमें से जो ये विज्ञानम है, यह जो विज्ञान कला है, उसी को वह मन में धारण कर रहे हैं। अब यह मन में जो धारण की हुई अवस्था,
यह परोक्ष रहती है। भाई ये आपको ये जो मन में विज्ञान कला को धारण कर रहे हैं, तो जब अव्ययी पुरुष मैंने बताया ना, जब वही प्रत्यक्ष नहीं है तो उसकी कला का प्रत्यक्ष होना कैसे संभव है। तो इसलिए मन में विज्ञान का 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 उदय होना, विज्ञान अवस्था का उदित होना अव्यय पुरुष के, यह अपने आप में एक परोक्ष तत्व है, परोक्ष घटना है। तो इसी प्रकार पर पुरुष कलारूप वाक, जिसका सूक्ष्म जीवात्मा से संबंध रहता है, वह आत्मानुरूप ही उदित होती है। फिर उसमें वाक भी उत्पन्न हुआ। पहले विज्ञान आया, विज्ञानम ब्रह्म, फिर उसके बाद वाग वही ब्रह्म फिर वाक स्वरूप उसका आया। तो यह भी परोक्ष है। अब देखिए इसको, अब ये एकदम से मेल तो नहीं खाता है वो वैयाकरणों के शब्द ब्रह्म से, उसके उसके दर्शन से, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि उनकी जो स्फोट प्रक्रिया के आलोक में अगर हम समझें कि ये जो नित्य शब्दार्थ संबंधे, ये जो कहा गया है शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, तो शब्द हो गया वाक है, उस वाक भी जो हम उस आत्मानुरूप में उदित हो रहा है, यानी मानव ब्रह्मा के, और विज्ञान भी यानी उसका अर्थ भी। तो अयम शब्द अस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्य है। वो कहा है ना कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बिना अर्थ के हो, ये बात कही जाती है कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुबद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, ऐसे बोलते हैं। तो वो ज्ञान पहले आया और शब्द बाद में आया, ये प्रक्रिया हुई कि क्या प्रक्रिया हुई इस विषय में तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि वह ज्ञान और वह वाक, यानी कि जो बौद्ध शब्द है स्फोट, तो वो बौद्ध शब्द पहले प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसके ये जो वैयाकरणों का जो सिद्धांत है उसके स्फोट प्रक्रिया, उसके आलोक में हम इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो इस सिद्धांत से अयम शब्द अस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्य, इस सूत्रानुसार जो बौद्ध है यानी बुद्धिस्ट जो है, सार्थ है, अर्थ सहित है, ऐसे वैदिक शब्दों का प्रस्फुटन होने से इन दोनों भावों का प्रत्यक्ष नहीं होता। न तो बौद्ध शब्द प्रकट में प्रत्यक्ष आवेगा, न उसका अर्थ ही। ठीक, इसीलिए उन्होंने बोला कि विज्ञान का जो अवतरण हो रहा है परपुरुष के, अव्यय पुरुष के, विज्ञान कला का और वाक कला का, ये दोनों ही अप्रत्यक्ष है, माने अंतः होने वाली क्रिया है। मतलब एकाएक बैठे ध्यानावस्थित हुए, साक्षात्कार हुआ और अपने आप उद्बुद्ध होते रही कि यह शब्द और इसका यह अर्थ, यह शब्द और इसका यह अर्थ, इस तरीके से अपने आप होता रहा। ठीक, तो व्यवहार में जो वाणी आती है, अब ये तो अच्छा, ये सब तो ये तो बौद्ध की बात हो गई। उसके अलावा जो या वैखरी वाग नुतया सदृष्टम ज्ञानमाहेष निबंध वेद, तो अब अच्छा देखिए ये बड़ा विवेचन जो ओझा जी ने किया, उन्होंने यही कहा कि अभी तक की ये जो प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया पूर्णतया पर पुरुष के साथ साक्षात्कार होने से, या यूं समझ लीजिए कि पर पुरुष स्वरूप होने से, या यूं समझ लीजिए कि आत्मा और वेदांत दर्शन की भाषा में कहें तो आत्मा और परमात्मा के बीच जो विक्षेप रूपी जो पर्दा है, अनावरण, उसका अनावरण हो जाने से वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया है। इसलिए वहां जो बौद्ध में जो अवतारणा हो रही है, बुद्धि में जो अवतारणा हो रही है वैदिक शब्दों की या वेदों की या ऋचाओं की, वह साक्षात परम ब्रह्म की हो रही है, इसलिए वो अपौरुषेय हो गया। और फिर जब उसको वैखरी से जब कहेंगे तब वो पौरुषेय हो गया। ये बड़ी सूक्ष्म बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि व्यवहार में जो ये वाक आती है उसका शास्त्रीय नाम वैखरी वाणी है। उस वाणी में जब ब्रह्मा वेद वचन बोल रहे हैं तो वे उन्हीं को शब्द रूप में प्रकट कर रहे हैं। विज्ञानम आह एष निबंध वेद, तो उस प्रकार से जो निबंधन किया गया है वेद का, तो वो जो ग्रंथ रूप में जो उसका ग्रथन हुआ है वह उसका मानवीय स्वरूप है या पौरुषेय स्वरूप है, और जो बुद्धिस्त हुआ जो परोक्ष रूप में जो परोक्ष प्रक्रिया के द्वारा वो अपौरुषेय हुआ।
तो उसी विज्ञान भाव को ग्रंथ रूप में निबद्ध करके समुपलब्ध वेदों को प्रकट किया। अतः ग्रंथात्मक वेद जो है वो मानव ब्रह्माकृत है। ठीक, फिर कहना है ब्रह्मैष जीवो हि तदुक्त वेद ग्रंथोऽपि तन्निश्वसितं स वेदः ब्रह्मै तदात्मैव तु वाङ्मयत्वात् वाचा बहिर्भूय विभाति लोके। ब्रह्म एष जीवो ही, कि जो ब्रह्म है ना, कि तदुक्त ग्रंथोऽपि तन्निश्वसितं स वेद, कि वेद जो है वो ब्रह्म निश्वास स्वरूप है। ब्रह्म निश्वास स्वरूप कहा जाता है वेद को, है? अब इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देवता ब्रह्मा जैसे ब्रह्म स्वरूप हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवात्मा भी ब्रह्म रूप ही है। मनुष्य का जो जीवात्मा है, एषः ब्रह्म एष जीवः ही तदुक्तवत्, उसी के समान, जैसा कहा गया है उसी के समान ब्रह्म रूप है। मनुष्य का जीवात्मा भी ब्रह्म रूप है। तो उसका कहा हुआ वेद ग्रंथ भी क्या हो जाएगा? ब्रह्म एतद आत्मैव तु वाङ्मयत्वात्, कि वह जो वेद ग्रंथ भी जीव ब्रह्म का निश्वास रूप होने से, जब एक बार जीवात्मा ही ब्रह्म हो गया तो जीव ब्रह्म, अब जीव ब्रह्म का जो निश्वसित है वही ब्रह्म का निश्वास है, ऐसा कह देना ठीक है? तो यह ब्रह्म आत्मा रूप में पर पुरुष की वाक कला से अनुगत जीवात्मा रूप में वांग्मय रहता है। अतः वाक कला रूप में बाहर वैखरी भाव से आलोक में आकर लोक में विशेष रूप से भाषित होता है। यानी कि यूं सीधे से मान लीजिए कि आत्मा ही वाणी के रूप में भासमान हो गया, ऐसा कह लीजिए, है कि वाचा बहिर्भूय विभाति लोके, कि वह जो वांग्मयत्वात्, वांग्मय होने के कारण आत्मा ही वाचा यानी कि वाणी के रूप में बहिर्भूय बाहर की ओर भासमान होकर लोक में भासमान हुआ, यानी लोक में प्रकट हुआ। अब ब्रह्मैव चान्योप्यवरो मनुष्यो यंकंच बुद्ध्या व्यदधान निबंधम अपौषेयः सकलः सवादिश्रुते प्रतिज्ञात इति प्रतीमः। वाजिश्रुति की बात कर रहे हैं, वाजसनेयी जो संहिता है उसकी बात कर रहे हैं कि वाजिश्रुति क्या कहती है। तो वाजिश्रुति में इति प्रतिज्ञा, वाजिश्रुतेः प्रतिज्ञातः, प्रतिज्ञातः इति वाजसनेयी शाखा, वाजसनेयी संहिता का एक श्रुति वचन है, उसमें वो क्या प्रतिज्ञा वचन एक मिल रहा है, क्या है? इति प्रतीमः, यह इस प्रकार से यह प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं वो कि मनुष्य लोक की स्थिति अवर लोक में है। मनुष्य का जो लोक है वो तो अवर है, नीचे है। तो यद्यपि वो अन्यः अवरः मनुष्य कश्चित अन्यः अवरः, मनुष्य जो है वो तो अवर है, नीचे की ओर है, लोअर श्रेणी का, लोअर ग्रेड का की एंटिटी है, वो का प्राणी है? तो लेकिन ब्रह्म भाव का जब वो साक्षात्कार कर लेता है, तो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार अनुभव कर लेने के बाद मनुष्य भी ब्रह्ममय हो जाता है। अतः उस मानव ब्रह्मा ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार वेद रूप का निबंधन कर दिया, व्यदधान निबंधम है। उसने अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि के अनुसार निबंधम व्यदधात है, वेद अपनी बुद्धि के अनुसार वेद रूप निबंधन कर दिया। अब देखिए इसमें भी उन्होंने एक लगा दिया है कि कहने का मतलब क्या, आप यहाँ देख लीजिए, ये अब इसमें एक तिनके के ओट में पहाड़ है। तिनके के ओट में पहाड़ कैसे है कि ये जो कहते हैं ना कि भाई अपनी बुद्धि के अनुसार निबंधन किया है, इसीलिए वहां, इसीलिए क्या कहते हैं कि अनुमान के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष के द्वारा, इसका इदमित्थम नहीं कह सकते। वेद का कोई एक ऋचा पकड़ लीजिए और सायण दो अर्थ कर दिए हैं, वही अर्थ है, सो बात नहीं है, वह भी एक अर्थ है। इस प्रकार से तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार उसका निबंधन कर दिया गया है। अब उसके अर्थ नाना अर्थ है, उनमें से एक कुछ अर्थों को ये समीक्षा चक्रवर्ती जी खोल रहे हैं तो इस तरीके से अपनी बुद्धि के अनुसार इसको खोला हुआ है। तो इसीलिए अपौरुषेय सकल, इसीलिए यह जो वेद है ये अपौरुषेय है, ईश्वर कृत है, मानव कृत नहीं है।
तो फिर वहां हेतु क्या दिए, वही कि ब्रह्मभूत ब्रह्ममयत्वात्, जब वो जीव ब्रह्म हो गया तो जीव ब्रह्म होकर वो जो कहेगा, फिर वो जब ब्रह्मई के लेवल पे कह रहा है तब फिर वो पौरुषेयत्व उसमें कहाँ रहा। लेकिन जब उसका निबंधन कर देगा, देखिए एक बात और है, अब हम तो अपनी बुद्धि से जितना सोच पाते हैं मित्रों कहते हैं, देखिए जब हम बोलने चलते हैं, अभी ये जैसे कि ये व्याख्यान ही ले लीजिए, दिमाग में बहुत सारी बात आती है, क्या सभी बात कह दी जाती है क्या? नहीं कह पाता है मनुष्य, है। बार बार कक्षाओं में ही आप जाइए पढ़ाने के लिए किसी विषय को सोच के, तो सारी बात एक ही कक्षा में कह देते हैं, सो बात नहीं है। कुछ बात हो सकता है प्रस्फुटित होती है 2-3 कक्षाओं के बाद, अरे ये बात रह गई थी, ये बात यहाँ उदित हो रही है। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा कि बुद्धि के अनुसार जो वेद रूप का निबंधन किया वही वेद है, सो बात नहीं है। लेकिन हाँ, मनुष्य की अपनी सीमा है, वो उसकी अपनी बुद्धि है, उसके अनुसार वो कह रहा है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो ग्रथन कर रहा है, जो निबंधन कर रहा है, वेद रूप में जो आपके सामने दिख रहा है वही तक वेद नहीं है। इनके कहने का भाव यह भी है, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं आत्मा द्विधास्ति ईश्वर जीव भेदा तत्रेश्वरोद्भूतम पौरुषेयम् जीव प्रयत्ने सति पौरुषेयम् चेत संहितास्तर्हितु पौरुषेयः। अब देखिए यहाँ पे जीव और ईश्वर ये दो भेद हो गया है, जीवात्मा और परमात्मा आया है ना। एष संसार सर्व पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते हैं द्वे अस्य बीजम शतमूल स्त्रिनाल, और भी आया हुआ है, ये भागवत में आया हुआ है। ऐसे ही द्वासुपर्णा से युजा सखायु आया हुआ है। उसी जीवात्मा और परमात्मा की यहाँ बात कर रहे हैं कि आत्मा द्विधा अस्ति, दो प्रकार की है। आगे हम इसी पे मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, लेकिन आगे इसको कहूंगा। आत्मा द्विधा अस्ति ईश्वर जीव भेदा, एक ईश्वरात्मा यानी एक परमात्मा, एक जीवात्मा, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो तत्र ईश्वरोद्भूतम अपौरुषेयम, उसमें जो ईश्वर संबद्ध आत्मा की चेतना से समन्वित जो विज्ञान है वो चेतना, वो विज्ञान जब उसका जिसका आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, उससे जो बुद्धि में जो बौद्ध है वो तो अपौरुषेय है। तो ईश्वरोद्भूतम अपौरुषेयम, और जीव प्रयत्न सती, और जब जीव ने प्रयत्न उसमें डाल दिया अपना कि अब चलो इसको कहते हैं, समझ तो लिए गुरु, दिमाग में तो आ गया, सूत्र तो आ गया है। अब उस सूत्र का जब हम विस्तार करेंगे तो सूत्र का विस्तार करेंगे तो आइंस्टीन अलग तरीके से विस्तार करेंगे, सृष्टि के सूत्र का जो सूत्र उन्होंने पाया उसको वो अलग तरीके से व्याख्यायित करेंगे, केपलर अलग तरीके से करेंगे, न्यूटन अलग तरीके से करेंगे, जो अभी ये जो क्या इनका नाम है, जो भी अभी मर गए, जो एप्स्टीन फाइल में भी जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस, वो अलग तरीके से व्याख्यायित करेंगे, सब अपना अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जीव प्रयत्न सती पौरुषेयम चेत संहितास्तर्हितु पौरुषेयः, इसलिए इस संहिता का पौरुषेयत्व भी है। ये बात उन्होंने कही है। तो अब ये इस प्रकार से वो मानव द्वारा संपादित हुई तो पौरुषेय हो गई। अब देखिए ये जो मानव ब्रह्मा के आत्मा के अव्यय रूप परमात्मानुगत होने के कारण वेद के पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व की जो बात ऊपर समीक्षा चक्रवर्ती जी ने की है ना, उसको मैं अपनी दृष्टि से थोड़ा कहने का प्रयास करता हूं। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ मैं यदुकुलावतंस यशोदानंदन श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्गीरित जो गीता है ना, उसकी भगवत्ता को आधार बनाकर अपनी बात कहूंगा। देखिए जब गीता प्रवचन हुआ तो गीता प्रवचन के समय क्या आता है, आप देखिए गीता में देखिए पदे पदे क्या आता है, श्री भगवान उवाच है। तो श्री भगवान उवाच ऐसा कहकर क्या कहते हैं, मतलब क्या उसका हुआ कि अग्रे भगवद वाणी, इस आशय से गीता को किसी मानव की वाणी न मानकर स्वयं प्रभु की वाणी कही जा रही है। ठीक वही बात जो यहाँ पे ये बात है ना, इसी को एज इट इज समीक्षा चक्रवर्ती जी ने उठाया है। जैसे जब कृष्ण है, पूरे महाभारत में कृष्ण उवाच है, कृष्ण के अलग अलग नाम है, उनके यशोदा नंदन उवाच आएगा, लेकिन जब गीता कह रहे हैं तो वहां यशोदा नंदन और कृष्ण विष्णु नहीं आया है, वहां सीधे श्री भगवान उवाच ऐसा कह रहे हैं। तो प्रसंगवशात वहीं पर उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए पुरुषोत्तम योग की भी चर्चा आई हुई है। देखिए
थोड़ा आत्मा किस प्रकार से ये होता है, ये अंतर हमको समझना चाहिए, तो हम पौरुषेय और अपौरुषेय को शायद और समझ सके। मैं थोड़ा उस पर बात करके फिर तब आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के साथ तादात्म्यापन्न जो चैतन्य है, वो तादात्म्यापन्न होकर भी असंग है और असंग होकर भी तत्वज्ञ है। तो वह जो तत्वज्ञ है ना, वो जो कोटि कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वो सब में है, हम में तुम में सब में है, और फिर भी असंग है। देखिए ये एक आश्चर्य, वही यही मानव ब्रह्मा के साथ भी ये चीज हो रही है, असंग है और फिर भी सर्वज्ञ है? तो जिसके लिए सब अपना आत्म है, वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जो व्यवहार दृष्टि से सोपाधि है और तत्व दृष्टि से निरूपाधि, व्यवहार दृष्टि से सगुण है और ये तत्व दृष्टि से निर्गुण, वह जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है, उसकी वाणी वही गीता में भगवान वाच और मानव ब्रह्म में वेदवाणी, इससे निर्दिष्ट है। अब जब यह वेदवाणी होगी मित्रों, चाहे गीता की जो वाणी होगी, भगवत वाणी होगी, तो ये अब इसका लक्षण समझ लेना चाहिए। इसका एक ही लक्षण है, भगवान की वाणी है चाहे वेदवाणी है, इसका एक ही लक्षण है, क्या? जो मात्र एक शरीर अथवा एक पंथ के अभ्युदय के लिए नहीं होती, वह है वेदवाणी, है वह है अपौरुषेय वाणी, है। तो यह जो अपौरुषेय वाणी है, वेदवाणी है, भगवत वाणी है, यह त्रिगुण भावमय है। जो तमोगुणी है तो तमोगुणी से कहेगी कि कर्म करो, रजोगुणी से क्या कहेगी कि ध्यान करो, और सत्वगुणी से क्या कहेगी गुणातीत तो हो जाओ। यानी जो जहां है वहां से उसको ऊपर उठाने वाली है, समग्र प्राणियों का उत्थान करने वाली है, अभ्युन्नति चाहने वाली है, पतन को रोकने वाली वाणी है। यह अपौरुषेय जो वांग ये वैदिक वाक है, चाहे वह गीता में जो भगवत वाणी है, वही पर पुरुष आत्मानुगत मानव ब्रह्मा के मुख से जब निश्चित हो जाती है ना, तो वेदवाणी का स्वरूप ले लेती है। यह जो वाक है, इसका एक और लक्षण है, वो क्या है कि यह अनंत अस्तित्व देती है। आप आत्मा ब्रह्म का जब बोध होगा ना, आपको अपनी अनंतता का बोध हो जाएगा, है। वो समाधिस्थ जो मानव ब्रह्मा है, उसके स्वरूप, उसकी स्थिति को देखिए। यह परमार्थ का ज्ञान कराने वाली है, तभी वेद वाक वहां बुद्धिस्थ होगा, है। वो विज्ञान कला प्रस्फुटित जब होगा, तो वो हमें अबाधित आनंद देगी। तो जो वाक हमें हमारी अद्वितीयता में प्रतिष्ठित कर दे, वही भावमयी वाणी, यह परम पुरुष वाक वेदवाणी है। यह सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनीन है? तो इस प्रकार मानव ब्रह्मा के मुख से निकलने के कारण यह उनके यानी स्वयं की, यानी मैं की, गीता में भी पदे पदे बोलते हैं इमं विवस्वते योगम अहम, ऐसा करके आया हुआ बार बार। वही जो मानव ब्रह्मा की स्थिति है, अहम यानी कि मैं की यह वाणी, यानी सर्वभूत व्याप्तत्व होने के कारण वह जो, ये खाली एक मानव ब्रह्मा की स्थिति नहीं है मित्रों, ये किसी की भी स्थिति हो सकती है? ये हम सबकी वाणी है। यहीं से अयम आत्मा ब्रह्म या अतदीपो भव की भावना से प्रतिष्ठित होती है। तो यह मात्र मानव ब्रह्मा की बात नहीं है, अपितु मेरे तुम्हारे भीतर से बोलने वाला, जो मेरा तुम्हारा अपना ही बोल रहा है। इसे किसी विशेष पर पुरुष की पराई वाणी नहीं समझना चाहिए, है? यही वेदांत दर्शन इसी को क्या कहता है पता है? अहमर्थ की वाणी बोल रहा है। यह जो अहम पद का सच्चा अर्थ है, उसकी वाणी है, सर्व की वाणी है, सर्व के लिए है। इसीलिए ब्रह्म शब्द का एक पर्यायवाची है मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अज। अभी जो अज शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो परब्रह्म के रूप में, पर पुरुष के रूप में जो पर पुरुष की बात आ गई है कि जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हो सकता है, और एक जो ये मानव ब्रह्मा है, उसके लिए भी आप कह सकते हैं। कैसे कि अकारो वासुदेव स्यात्, तो आत जातः अजः, कि जो वासुदेव से उत्पन्न यानी ब्रह्मा, तो ये जो अज है, यह ब्रह्म भी है और यही ब्रह्मा भी है। तो पर पुरुष का मानव ब्रह्मा के साथ जो योग हुआ, जिसे समीक्षा चक्रवर्ती जी समाधि अवस्था कह रहे हैं, तो जिस अवस्था में यह वेदवाणी प्रस्फुटित हो रही है, उस अवस्था के हेतु योग को भी समझना चाहिए। देखिए
ये जो समाधि हुई है मानव ब्रह्म की, ये समझ में आ जाएगा तो आगे वेद की भी सृष्टि भी समझ में आ जाएगी मित्रों। आगे बहुत कहानी है, बहुत ज्यादा, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं हो तो आप भी समझ लेंगे। थोड़ी बात और कह के फिर आप फिर आ जाएंगे। देखिए, यह समाधि अवस्था में ये जो मानव ब्रह्मा है, इसका पर पुरुष के साथ योग कैसे हो रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कि योग जो है ना, ये इसको दो प्रकार से समझ लेना चाहिए। एक अन्य योग व्यवच्छेदक और एक अयोग व्यवच्छेदक, है ना। अन्य योग व्यवच्छेदक क्या है कि पहले में, इसमें अन्य योग व्यवच्छेदक क्या है कि जो किसी दूसरे से मिल रहे हैं उसे काट दे, ये अन्य योग व्यवच्छेदक है। तो आत्मा का, मानव ब्रह्मा का परपुरुष से योग होना है, वो उससे ना योग करके विषयों से योग कर रहा है, उसको काट दें, उसको काट देंगे तो ये अन्य योग विवच्छेदकत्व योग की सृष्टि हो जाएगी, वही समाधि लग जाएगी और परश पुरुष का साक्षात्कार हो जाएगा। और अयोग विवच्छेदक यानी कि जिससे मिलना है उससे नहीं मिल रहे हैं, तो जो न मिलना रूप जो प्रतिबंध है उसे दूर कर दे। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह में क्या होता है कि पहले दुल्हा के पास, वो जो वर के पास वो वधू को ले जाने के लिए भाभी होती है, वो ले जाती है उसको, एक बार ले जाके उसने उसको मिला दिया। तो ये भाभी जो है, जो उस अपनी इसको देवरानी को देवर के पास पहुंचा रही है, तो वही वही प्रतिबंधक था, उसको उसने हटा दिया तो मिल लिया। तो भाभी को देवर से मिलाने का उदाहरण इसमें समझ लेना चाहिए अयोग विवच्छेदक में। ये तो इस प्रकार से योग दो प्रकार का। अब ये आत्मा और परमात्मा का जो योग है, या मानव ब्रह्मा और पर पुरुष का योग, ये अन्य योग विवच्छेदक है। कैसे? इसके लिए आप एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई डाकू है, वो किसी सेठ को उठा ले गया, तो सेठ को उस डाकू से छुड़ाना ही आवश्यक है, उसको दोबारा सेठ बनाना जरूरी नहीं है? तो यानी अब ये जो अन्य योग, अन्य से उसका योग हो गया है डाकू से, यानी कि इस मानव ब्रह्मा का विषयों से जो योग हो गया है, विषयों से योग को हटाना है। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, वो आत्मस्वरूप है, उसका आत्मस्वरूप नहीं बिगाड़ना है, बल्कि इसका विषयों से, दुखों से जो संयोग हो गया है, जो डाकू है, विषय में आसक्ति ही तो डाकू है, वही तो डाका डालता है सुख पे, है आनंद पे। तो उस डाकू से उसका विवच्छेद करा देना है, अन्य योग विवच्छेदक ये कर देना, यही आपको इस मानव ब्रह्मा का पर पुरुष से मेल करा देना है। क्यों? क्योंकि सभी ईश्वरवादी दर्शनों में आप देखेंगे ना, तो वो कहते हैं कि ईश्वर तो मिले मिलाए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, सभी में नित्य प्राप्त है। बस ये है, वेदांतियों के मत में क्या है कि ईश्वर और हमारे बीच में एक पर्दा पड़ गया है। किसके कारण? अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण है। उसका विक्षेप, जो विक्षोभ है, इसको दूर कर देने तो हो गया, समाधि लग जाएगी, और वह भी उसका भी अपौरुषेयत्व तो सिद्ध हो जाएगा। और भक्ति संप्रदाय में क्या है? भक्ति संप्रदाय के मत में ईश्वर और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, अपितु ईश्वर का विस्मरण हुआ है, वो नित्य प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कि आप के सामने कोई बैठा है और आप उससे बतियाते बतियाते किसी ख्याल में डूब गए, तो ख्याल में डूब गए, तो अब वो सामने बैठा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से ईश्वर प्रत्यक्ष स्थित है, उसका विस्मरण हो गया, क्योंकि हम किस ख्याल में डूबे हैं? सांसारिक संसार में डूबे हुए, तो इसलिए वो नहीं है। ये भक्ति संप्रदाय इस बात को इस तरीके से कहती है। तो इस प्रकार से मित्रों, तो ये तो बात हो गई, हमने ये बात यहाँ पे कही। अब देखिए, ये जो सिद्धांत वेत्ताओं की जो परिषद आप आगे जो बात करते हैं कि वाणी के 3 स्वरूप जो बताए हैं, और ज्यादा इधर उधर में चला जाता हूँ। हाँ, त्रीण्यत्र वाक् प्राणमनांसि तत्त्वान्युक्तानि सिद्धांत विदान निकाये वाक् सर्वमित्यादिशत् ऐतरेयः प्राणो मनो वाचि सदानुशक्ते।
तो अब देखिए ये ऐतरेय उपनिषद की बात कर रहे हैं। ऐतरेय वाक् सर्वम इति आदिशत ऐतरेय, वाक ही सब कुछ है भैया। सब क्या है, सब वाकई है, हैं? वे विद्ये वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचय, तो शब्द ब्रह्मण निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति, इसका स्मरण कीजिए। तो उसी बात को उसमें भी कहते हैं क्या कि वो क्या कहा है ना कि शब्द ब्रह्मण निष्णा, तो ये शब्द ब्रह्मण निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति का मतलब ये हुआ कि अच्छा जब आप वो पढ़ेंगे ना सूर्य सूक्त, तो सूर्य सूक्त जब आप देखिएगा तो उसमें आया हुआ है कि वेद का प्रस्फुटन किससे है, सूर्य से है। यानी कि शाब्दिक सृष्टि सूर्य से लेके इस लोक तक है, हैं? इसको, इस शाब्दिक सृष्टि को जो समझ जाएगा, तो शब्द ब्रह्मण निष्णाता, जो शब्द ब्रह्म को समझ जाएगा वही उससे ऊपर, अब सूर्य लोक से ऊपर ही बाकी फिर तब लोग आएंगे, हैं? तो परमेष्ठी इत्यादि का साक्षात्कार होगा। तो शब्द ब्रह्म को, शब्द ब्रह्मण निष्णाता, जो शब्द ब्रह्म को, यानी कि इस भौम त्रिलोक से लेके सूर्य तक का जो ये मंडल है सौर मंडल तक, इसको अगर समझ गया, इसी में सारा का सारा शाब्दिक ब्रह्म है, शाब्दिक सृष्टि, शब्दमय जगत वहीं से वहां से लेके यहाँ तक है। इसको जो समझ गया, फिर उसके बाद फिर पर ब्रह्माधिगच्छति, उसके बाद वो पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया वाक, प्राण और मन, ये तीन ही मौलिक तत्व कहे गए हैं, और सारा का सारा विश्व ये वांगमय है, और वाक के साथ ही प्राण और मन भी है। वाक है माने प्राण भी है और मन भी है। बिना प्राण के, बिना मन के वाक की यात्रा कैसे होगी? प्राण भी जरूरी है भैया, और प्राण रहे और मन ही न रहे तो आप या तो बोलवे नहीं करेंगे, और बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, सृष्टि नहीं होगी। अच्छा, फिर ये जो वाक है, इसी वाक को फिर कहते हैं सवाग्द्विभेदास्त्यमृता च मृत्युस्तत्रामृतादेव कुलस्य योनिः मृत्युस्तु भूत प्रचय प्रसूतिः मृत्युर्द्विधा सास्त्यमृता च मृत्युः। है यह जो अमृत रूपा जो वाक है, ये कैसी है? सवाग्द्विभेदा, अमृत रूपा वाक और मृत्यु रूपा वाक, ये वाक के दो भेद हैं। तो अमृता वाक देवकुल की उत्पादक योनि है, और मृत्युमयी वाक ये भूत कुल की उत्पत्ति होती है इससे। फिर मृत्युस्तु भूत प्रचय प्रसूति मृत्युर्द्विधा सास्त्यमृता च मृत्यु। ये जो मृत्यु वाक है, यह भी द्विधा, दो प्रकार से कह ली, एक अमृता और एक मृत्यु। बड़ा गंभीर चिंतन है, इसको जितना पढ़िए उतना आनंद सुधा सागर में आप गोते लगाते लगते हैं, और लगता है कि कितना पढ़ते चले जाएं। ये कुछ दो चार हमसे व्याख्यान दिलवा देंगे विमल जी, फिर मैं अपना शास्त्र भूल जाऊंगा। इसी में लग जाऊंगा, इसमें इतना आनंद आता है इसमें। तो ऐसा है कि ये जो अमृत से संश्लिष्ट होने पर वह मृत्युमयी भी अमृत रूपिणी होती है, और अमृत संसर्ग नहीं रहा तो वह मृत्यु स्वरूपिणी रहती है। अमृता वाक जो है ना, इसको थोड़ा वो बता रहे हैं, वो विशिष्ट है। वो क्या है कि त्रिलोकी में जो आकाश नाम से प्रसिद्ध वाणी है। अब देखिए इसमें कुछ विषय ऐसे हैं ना कि ये पूर्व से समर्थित हैं, तो वो वहां से चल रहे हैं, तो वो बातें अगर सामने अगर आ जाएं तो और भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन खैर इन्हीं पंक्तियों को पकड़, प्रकृतम अनुसराम, उसी को पकड़ के चलते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिएगा कि आकाश नामना प्रथिता त्रिलोक्याम वायुश्च तेजोम्बुमृदो यतस्युः आघाततो यत्र भवन्ति वीच्यो वाक्सामृता न श्रवण क्षणा सा। कहते हैं कि त्रिलोकी में जो है ना, ये आकाश नाम से एक वाणी प्रसिद्ध है। और ये आकाश वाणी नामक मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो क्या कहते हैं, शब्द गुण का आकाशम, इसीलिए तो बोला करना, बोलते क्यों? तो वायु, अग्नि, जल और मृत्तिका। मैंने आपसे क्या कहा कि भूमि से लेके सूर्यमंडल तक सारी सृष्टि ही शाब्दी है? इसीलिए क्या कि वो बोला और वो सृष्टि हुई, वाक सृष्टि होती है मित्रों। अब ये वाक सृष्टि होने के लिए क्या कहते हैं, अब देखिए वो जो सो चिंतयत सो कामयत वाली जो बात आई है कि चिंता किए, कामना की और वो चीज प्रकट हो गई, तो ये वाक सृष्टि ही है।
ये नाद नाद सृष्टि है, नाद परंपरा है, सृष्टि की बिंदु परंपरा नहीं है। तो इसी को वो कह रहे हैं कि वायु, अग्नि, जल और मृत्तिका की इससे उत्पत्ति होती है। उसी के आधार पर माने सबसे पहले तो ये जो शब्दवा हमारे मुंह से निकल रहा, इस शरीर में भी तो है वो आकाश। इससे आप इससे अलग थोड़ा ही है, को अलग मत मानिएगा। माने यह शरीर भी उसी प्रकार से भौम त्रिलोकी और सारे त्रिलोकियों में आप इसका परिगणन कर सकते हैं। और इसी में जो ये आकाश है, अंतरावकाश है, बिना आकाश के भैया शब्द ही नहीं होगा, ध्वनि ही नहीं होगी। क्योंकि जब आपको स्पेस मिलेगा तभी तो कोई चीज उसमें चलेगी तो टकराएगी, ध्वनि, तरंग उत्पन्न होगी। जब तरंग उत्पन्न होगी तो ध्वनि होगी, है। तो इसलिए ये जो मृत्युमयी वाक है, उसी को कह रहे हैं कि जो मृत्युमयी जो वाक है, आकाश रूपिणी, या जो इस अमृतमयी वाक से जो तरंग उछलती है, वो क्या हो गई, उसी को कह रहे हैं कि आघात तो यत्र भवन्ति वीच्यो, कि उसका आघात होता है, वो श्रौत पर आघात करेंगे। जो आपके शरीर रूपी आकाश में जो अमृतावाक है ना, वही जब श्रोत्रेंद्र आघात होता है, श्रोत पर आघात करेंगी, श्रोत्रेंद्रिय उससे कंपित होगा। आघात हुआ, श्रोत्रेंद्रिय कंपित हुआ, तब अच्छा इतने से ही बात नहीं बनेगी, वो और क्या इसके, अच्छा इसके लिए एक चीज और देखनी चाहिए आपको। पाणिनीय शिक्षा देखेंगे तो उसमें विस्तार से इनका बड़े आराम से उसको मिलाया जा सकता है। वहां देखना चाहिए। अब हमको इतना समय नहीं मिला, वरना हम उसको भी थोड़ा उल्लेख करके और अपनी बात करने की कोशिश करते। बहरहाल एक और बात वो कह रहे हैं कि ये एक धी की बात कर रहे हैं कि धी वाणी में सम्मिलित होकर वर्ण और ध्वनि रूप वाणी का सर्जन। ये पहले तो एक नाद है। अब नाद अब नाद तो देखिए, वो ये कुकुर बिलार सभी कुछ न कुछ हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन वो हमारे आपके समझ में आने वाली नहीं है। या एक तो उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, फिर वो वाणी ही कान में नहीं आएगी। एक पर्टिकुलर वो है, परिमाण है, उससे कम डेसिबल का ध्वनि रही, चाहे ज्यादा डेसिबल की ध्वनि रही, तो आपको वो सुनाई ही नहीं देगी। तो एक निश्चित मर्यादा में ध्वनि होवे, और वो ध्वनि खाली ना रहे, बल्कि उसमें जब बुद्धि लगेगी, बुद्धि का संयोग होगा, तो धी का और का जब संयोग होगा ना, और वाणी का, तब जाके वर्ण और ध्वनि रूप वाणी का सृजन होगा। वह वर्ण ध्वनिमयी वाक मृत्यु स्वरूपा है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ा गया मामला। जो अमृता वाक थी, वो मृता वाक कैसे हुई? देखिए कितना सुंदर बताया है। जैसे ही इंद्रिय के संपर्क में आई ना, तुरंत वो मृत्यु रूपा हो गई। तो उसी को बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है कि हृदय से उठकर कर्ण विवर मार्ग से अनवरत बाहर आता। एक ओझा जी कह रहे हैं कि एक प्रज्ञा संज्ञक प्राण रस है। तो वो प्राण जब रहेगा तभी सुनने की क्षमता रहेगी, है। तो श्रोत्र की श्रोतता का समर्पक है, यानी कि जब वो प्रज्ञा संज्ञक प्राण, वो कह रहे हैं कि हृदय से उठकर कर्ण विवर से बाहर जाता है, एक रस है। इस रस का क्या नाम दिए हैं? तो प्रज्ञा संज्ञक एक प्राण रस बोला है उसको। और कहा जब ये प्राण रस से आप्यायित रहेगा ना, जब श्रोत्रेंद्रिय, तभी आपको आप ध्वनि को सुन सकते हैं, वरना सुन ही नहीं पाएंगे। तो वह प्राण ही यहाँ धी शब्द से कहा गया है। अच्छा, धी का मतलब वो प्राण है, जिसको इन्होंने बोला है। कौन सा श्लोक है? चौथे श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रोत्रस्य धीर वाचि समेत्य वर्ण ध्वन्यात्म वाचम सृजति मृत्यु। कि जो मृत्यु यानी कि जो मृत्यु वाली मृत्युमयी जो वाक है ना, वो समेत्य यानी कि मिलकर, किससे मिलकर? तो श्रोत्र के धी और वाक, इन दोनों से मिलकर। तो धी का मतलब क्या हुआ? वही प्रज्ञा संज्ञक जो प्राण रस है, वही धी है और वाक है। इन दोनों से जब वो मिल जाएगी तो वही जो अमृता वाक है, वही क्या हो जाएगी? मृत्युमयी हो जाएगी। तो जब वो मृत्युमयी हो जाएगी, फिर उसके बाद तब फिर हम उसको सुन सकेंगे। अच्छा, इसमें एक बात लेकिन तब आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? कि चूंकि इसका संयोग इंद्रिय से हो गया, प्राण से हो गया, तो अब ये व्यय हो जाएगी। तो व्यय हो जाएगी, इसीलिए उसका नाम मृत्यु कह दिया। देखिए आगे क्या कहते हैं? यथा क्रिया बुद्धिरियंच तद्वक्वात्क्षणा भाति ही साक्षनित्या सा यौगिकी योग विनाशनाश्या मृत्युम ततस्ताम प्रवदामि वाच्यम। कि क्रिया और बुद्धि के समान वाक भी
त्रिक्षण परिमिता कह दिया, 3 क्षण तक ही अपने स्वरूप में रहती है, 3 क्षण ही उसको सुन सकते हैं। जो बोला उसको मैंने वो सुनाई देगा, उस उतने देर में सुनाई दे देगा, उसके बाद वो नहीं सुनाई देगा। तो यानी उसका अस्तित्व उतना ही तक है, 3 क्षण तक ही उसका अस्तित्व। तो जब अस्तित्व सीमित अस्तित्व बना दिया, उसका सीमित कर दिया, तब ये फिर अमृता नहीं रही, इसीलिए ये मृत्युमयी हो जाती है। तो इस वाक का इंद्रिय के साथ नित्य संसर्ग रहता है। तो नित्य संसर्ग रहने के कारण सा अक्षमित्या, अक्ष यानी कि इंद्रिय, तो इंद्रिय से संयोग रहने के कारण सा यौगिकी, ये यौगिक है। और भैया जी जब यौगिक हो गया तो निश्चित सी बात है, योग किससे होता है? 2 के मिलन से, यानी 2 का जहां मिलन खत्म हुआ वहां वो नष्ट हो जाएगा। तो इंद्रिय संयोग के नष्ट होने पर वह यौगिकी वाणी भी नष्ट हो जाती है। इसी कारण ये अमृत, ये मृत्युमयी बात है। तो क्या कहते हैं कि वाचोमृताय प्रभवन्ति देवा भूतानि वै मृत्यवमृतोत्स्थितानि स्थितानि यथा तथा सन्ति हि मृत्युवाचो वर्णात्मवाग्ग्रन्थमया निबद्धाः। कि जैसे अमृतमयी वाणी से देवताओं का उद्भव होता है, अमृत और मृत्युमयी वाणी से भूतों का। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसीलिए एक इसमें संकेत है, भैया देवता को मंत्र से मनाते हो, मंत्र से बुलाते हो, हैं? मंत्र बोल बोल के नहीं बुलाते हो, ए भैया आजा मिल लो हमसे आके, ऐसा नहीं बोलते हो। मंत्रमयी है, इसीलिए वो अमृता वाक है। जब तक बौद्ध है तब तक अमृता है, और जैसे ही इंद्रिय संसर्ग हुआ धी का और वाक का, वैसे ही वो वो मृता वाक हो गई। तो मृता वाक से आप देवता को नहीं बुलाते हैं, तो मांत्रिक वाक से जो बौद्ध है, इसीलिए मंत्र के जप से आप देवता के आह्वान की बात करते हैं, है ना। तो ये जैसे अमृतमयी वाणी से देवताओं का उद्भव होता है, अमृत और मृत्युमयी वाणी से भूतों का उत्थान होता है, वैसे ही मृत्युमयी वाणी से वर्णमय वाणी के रूप में ग्रंथों का निबंध हुआ है। मतलब कुल मिला के बात ये कर रहे हैं, वर्णमय जो वाणी है ना, देखिए जी, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। यू आर द मास्टर ऑफ योर अनस्पोकन वर्ड्स एंड स्लेव ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स, ये अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है। आपने जो बोल दिया अब उसके दास हैं। आपकी मास्टरी तभी तक है उन्हीं शब्दों पर है जो आपने बोले नहीं। बोल दिया, अब आप उसके दास हो गए। अब जो कह दिया वो कह दिया, उसी से आपकी छवि बनेगी, चाहे कोई बात होगी, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो इसीलिए जो आपने कह दिया, ग्रंथ रूप में जो लिख दिया, जो हमारे आपके सामने ग्रंथ होता है, वो वाणी के द्वारा, वाणी का जो ये मृत्यु स्वरूप है, मृत्युमयी वाणी है, उसी का स्वरूप होता है। तो ये वर्णात्मक वाणी के ग्रंथ से ही होने के कारण ये पौरुषेय है। इतनी बात यहाँ तक उन्होंने कही है। ते देव संघा अपि भूत संघा अपौरुषेया हिदिता प्रकृत्या ग्रंथास्तु वाचाम पुरुष प्रयत्नापेक्षा अतस्ते खलु पौरुषेया। इसलिए सारे के सारे पौरुषेय हैं। तो मित्रों कुल मिला के इसमें ये वेदवाणी का विचार इसमें हो रखा है, वेदवाक का। और वेदवाक जैसा कि हमने आपसे कहा कि 2 तरीके हैं, 2 सरणी है आपके पास। या तो आप ये एक विज्ञानवादी सरणी है, वैज्ञानिक सरणी है, जिसको ओझा जी जिसके प्रवर्तक रहे हैं, या प्रवर्तकों में से एक मान लीजिए, और एक जो अपनी सनातन की है। ये भी सनातन की है, वो भी सनातन की, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सनातन नहीं है। तब इसमें क्या है, आपका ये कहना है कि जो ऋषि है, जो साक्षात कृत धर्माणो ऋषयो बभूवुः की बात जो करते हैं, वो ऋषि भी जो है ना, वो ऋषि भी जो मंत्र का साक्षात्कार कर रहा है, तो मंत्र का साक्षात्कार करने के कारण वो ब्रह्मा है, वो उसका है, वो उसका सृजन करता वही है। तो सृजन करता होने के, अच्छा वो जिस अवस्था में कर रहा है उस अवस्था में वह मनुष्य नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उस वेदवाणी का अपौरुषेयत्व है। और जब उसका साक्षात्कार करने के बाद जब उसको वो सामने शिष्य को कह रहा है, तो शिष्य को कहने के कारण स्वयं उसके द्वारा कहा जा रहा है, इसीलिए वो पौरुषेय भी हो गया। जितने आर्ष ग्रंथों में इन्हीं बातों को समझिए। जैसे ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत है, जो सूर्य ने मायासुर को कहा है,
अब सूर्य को जो ब्रह्मा ने कहा, या सूर्य का स्वयं जो ज्ञान है, ये अपौरुषेय है। लेकिन जब उन्होंने उसको किसी पुरुष को कह दिया, किसी असुर को कह दिया, किसी देव मनुष्य को कह दिया, अब ये अपौरुषेयत्व उसमें आ गया। तो इस प्रकार से हमको ग्रंथ इसमें भी समझना चाहिए, जो ग्रंथ स्वरूप वेद है, वाणी है, वो पौरुषेय माननी चाहिए। लेकिन उसका जो उत्स है, वो साक्षात्कार का विषय है, इसलिए वह अपौरुषेय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बड़ा लंबा चौड़ा है मित्रों, इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसकी अधिक बात समझ में आवे तो ज्यादा अनुकूल रहेगी। हम पूरा तो नहीं कर सके, 1 घंटा और लगेगा तो शायद पूरा कर देंगे, लेकिन फिर आप लोगों का धैर्य टूटेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये पुनः मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से परमादरणीय अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी भाई साहब का मैं हृदय से आभारी हूँ। आज उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, और उनके जो प्रतिनिधिभूत हैं आचार्य विमल जी हैं, उन्होंने भी अवसर प्रदान किया। बड़े कर्मठ हैं, आप हमेशा लगे रहते हैं वेद विद्या के प्रचार में। तो उनके भी प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका व्याख्यान अत्यंत प्रभावी और अत्युत्तम था। अनेक विषयों को आपने समाहित किया। आपने अंग्रेजी में जो कहा, एक कहावत प्रोवर्ब, उसका हिंदी बड़ा, संस्कृत बड़ा खराब है, फिर भी मैं बोल देता हूं कि मूर्खोपि शोभते तावत् यावत् किंचिन न भाषते। रामायण में भी कहा कि रघुनाथ भगवान जी कह रहे हैं, राम हैं, जो आपने बोले थे पूर्व वक्ता अरविंद जी ने, कि वृथा न हुई देव ऋषवाणी। जो बोल दिए, सत्य वचन का जो इतना महत्व था प्राचीन युग में, इसीलिए था कि ऋषि नाम पूर्णाद्यानाम बाच मरतो न धावति। तो ये बारी कई ऐसी स्थिति हो जाती है। और आपने कहा कि पाणी शिक्षा से आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान वाली बात आपने कहा कि मैं उसको नहीं दिया। आप जैसे सभी लोग सुन रहे हैं कि आप ज्योतिष के होते हुए एकदम दार्शनिक की तरह व्याख्यान दिया। क्या न्याय के योग के 2 व्युत्पत्ति बना दिए। एक जो नया व्युत्पत्ति जो आपने दी, नई व्युत्पत्ति, वह तो अत्यंत ही हृदय को आह्लादित कर दिया। आपके व्याख्यान से हम लोग उपकृत हैं। आज हमारे मध्य आदरणीय शुक्ला सर नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, कल उनका व्याख्यान होगा। कल के व्याख्यान में आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी हैं और चेतन ब्रह्मचारी जी हैं बनारस से। ये बड़े भारी विद्वान है व्याकरण शास्त्र के, उनका भी व्याख्यान होगा। आज आप सभी के प्रति, आदरणीय अरविंद तिवारी जी के प्रति, आदरणीय मिश्र जी के प्रति, सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी विद्वजनों के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सभी आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आए और सब जुड़े रहे। आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को। मैं आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 भव।